गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेशन बाय एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से एक्स्ट्रा सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेल के अंदर मतलब इंट्रा सेलुलरी जाके उसके सिग्नलिंग पाथवे को किस तरीके से एक्टिव करते हैं। इसमें हमने कुछ पाथवेज देखे थे। हमने पहला पाथवे देखा था CMP पाथवे, हमने उसकी मैकेनिज्म को भी देखा था एंड हमने इंट्रा सेलुलर सिग्नल जो ट्रांजैक्शन होता है उसकी भी प्रोसेस हमने समझी थी। यदि आपको इन सब चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके इस बारे में पूछ सकते हैं। आज हम आगे के पाथवेज पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे साइक्लिक GMP पाथवे एंड फॉस्फोलिपिड एंड कैल्शियम पाथवे, RAS RAF एंड द मैप काइनेस पाथवे। ठीक है, एंड लास्ट है द जैक स्टेट पाथवे। इन पाथवेज की हम बात करेंगे। पहला पाथवे जो था हमारा CMP पाथवे वो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं साइक्लिक GMP, जिसको क्या कहा हमने CGMP पाथवे। ठीक है, साइक्लिक GMP इज फॉर्म्ड फ्रॉम GTP बाय guanyl cyclates and degraded to GMP by phosphodiesterase। ठीक है, साइक्लिक GMP कैसे फॉर्म होते हैं? फ्रॉम GTP से साइक्लिक GMP मतलब CGMP फॉर्म होते हैं। किसकी द्वारा? जब हमारी साइकिल में ग्लूनाइल साइक्लेट्स और GMP का ग्लूनाइल साइक्लेट्स का और GMP का डिग्रेडेशन होता है थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर एंजाइम के द्वारा। तब क्या होता है? GTP से CGMP बनता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द रेटिनल एक्टिविटीज द G प्रोटीन कपल रिसेप्टर रोडोस्पिन्स। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जब G प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है वो एक्टिव होंगे जब लाइट में इसका एब्जॉर्प्शन होगा। लाइट में इसका एब्जॉर्प्शन जब होगा तो G प्रोटीन कपल रिसेप्टर वहाँ पे जाके एक्टिव हो जाएंगे। द अल्फा सब यूनिट ऑफ ट्रांसड्यूसिन then stimulates CGMP phosphodiesters leading to a decrease in intracellular levels of CGMP. Alpha subunit of transducin then stimulates CGMP phosphodiesterase। क्या होगा? जो हमारे ट्रांसड्यूसिन का अल्फा सब यूनिट है वो CGMP को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, CGMP फॉस्फोडाइएस्टर्स मतलब CGMP फॉस्फोडाइएस्टर्स जो एंजाइम है वो उसे स्टिमुलेट करेगा। देन इसकी वजह से, इसके स्टिमुलेट होने की वजह से जो इंट्रासेलुलर लेवल ऑफ CGMP है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप एक राइट हैंड साइड में आप एक डायग्राम देख पा रहे हैं। जो हमने जिस पाथवे की बात की है वही पाथवे हमें को डायग्रामेटिकली समझाया गया है। ये डायग्राम आप लोग को बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड फॉस्फोलिपिड एंड कैल्शियम Ca2+ पाथवे। ठीक है, इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। ये भी हमने मैकेनिज्म में ही देखा है, इसका भी मैकेनिज्म हम देखते हैं। अ सिग्नल मॉलिक्यूल्स बाइंड्स टू अ रिसेप्टर्स लीडिंग टू एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज C। ठीक है, क्या होगा? जो भी सिग्नल मॉलिक्यूल है वो रिसेप्टर पे आके बाइंड होगा। इस पाथवे में जो भी सेल यूज़ हो रही है, जो सेल पार्टिसिपेट कर रही है, जहाँ पे उस सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके सरफेस पे रिसेप्टर है। ठीक है, उस रिसेप्टर पे जो मॉलिक्यूल आके बाइंड होगा वो क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा फॉस्फोलाइपेज C को। फॉस्फोलाइपेज C क्या है? एक एंजाइम है, उसको वो क्या करेगा? एक्टिव करेगा। फॉस्फोलाइपेज C क्लेवेज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड कॉल्ड PIP2 एंड DAG एंड IP3। ठीक है,
फॉस्फोलाइपेज सी क्लेवस करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड को, जिसको क्या कहा हमने, PIP2 एंड इनटू DAG एंड IP3. DAG functions as a second messenger in other pathway. जो यहाँ पे DAG बना है वो क्या है, एक प्रकार से, अच्छा DAG है क्या, DAG का फुल फॉर्म है डाई असाइल ग्लिसरॉल, डाई असाइल ग्लिसरॉल, इट्स अ DAG. एंड IP3 मतलब आइसोटोल इंसाइटोल ट्राई फॉस्फेट. ठीक है, तो DAG जो है, DAG फंक्शंस एज अ सेकेंड मैसेंजर इन अदर पाथवे. अदर पाथवे में जो DAG है एज अ सेकेंड मैसेंजर वो काम करता है. IP3 quickly diffuses through the cytosol and binds to an IP3 gated calcium channel in the ER membrane, causing it to open. Okay, IP3 क्या करेगा, क्विकली डिफ्यूज होगा थ्रू द साइटोसोल. ठीक है, हमारा रिसेप्टर है, हमारी जो सेल है उसके अंदर IP3 क्विकली डिफ्यूज हो जाएगा एंड बाइंड करेगा IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल में. ठीक है, ये एक रिसेप्टर है जो कहाँ पाया गया है, ER मेम्ब्रेन, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन है वो वहाँ पाया गया है. तो IP3 जैसे डिफ्यूज हुआ साइटोसोल के अंदर, IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल में वो बाइंड हुआ और ये चैनल कहाँ था हमारा, ER मेम्ब्रेन में, एंड ये क्या होगा, चैनल फिर ओपन हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर अभी तक हमारा जो चैनल था वो क्लोज था, बट जैसे ही हमारा IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल में साइड जो हमारा IP3 वो गया तो वो चैनल वहाँ जाके ओपन हो गया. Calcium ion flow out of the ER down their concentration gradient, rising the calcium level in the cytosol. ठीक है, कैल्शियम आयन जो हैं वो ER में बहुत फ्लोली बाहर जाएंगे, डाउन साइड में जाएंगे ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड बहुत ज़्यादा कैल्शियम लेवल हमारे साइटोसोल में बढ़ जाएगा. The calcium ion activates the next protein in one or more signaling pathway. Calcium ion activate the next protein. ठीक है, जो कैल्शियम आयन है वो हमारी जो भी आगे आने वाले प्रोटीन बनने वाले हैं उनका एक्टिवेशन करता है और एक या एक से ज़्यादा सिग्नलिंग पाथवे को वो बनाता है. ठीक है, जो कैल्शियम आयन है एक्टिवेट करता है नेक्स्ट प्रोटीन को अदर एक या एक से ज़्यादा सिग्नलिंग पाथवे के अंदर. ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई फॉस्फोलिपिड एंड कैल्शियम पाथवे की एंड साइक्लिक GMP पाथवे की. ये डायग्राम है राइट हैंड साइड में, आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, नहीं चाहें तो आप ना भी बनाएं तो चलेगा. ठीक है, बट ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए. अब हम बात करते हैं RAS, RAS, RAF एंड the MAP kinase pathway. ठीक है, these pathway also known as MAPK/ERK is a chain of proteins in the cell that communicates a signal from a receptor on the surface of the cell to the DNA in the nucleus of the cell. These pathway are also known as MAPK और ERK इज अ चेन ऑफ प्रोटीन इन द सेल. ठीक है, जो ये पाथवे है हमने इसको क्या कहा, MAPK या फिर ERK बोला. एक प्रकार से ये पाथवे है वो प्रोटीन्स का चेन है सेल के अंदर. सेल के अंदर जो चेन का प्रोटीन का जो चेन है सेल के अंदर जो प्रोटीन का जो चेन है जो क्या करता है, कम्युनिकेट्स करता है सेल में, एक सेल से दूसरी सेल को कम्युनिकेट करता है अ सिग्नल. ठीक है, सिग्नल को वो करता है फ्रॉम अ रिसेप्टर पे जाके बाइंड होके ही वो सिग्नल को इधर से उधर पहुंचाता है. ये हम शुरू से इस लेक्चर में पढ़ते आ रहे हैं. ऑन द सरफेस ऑफ द सेल के सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर है वही सिग्नल को कम्युनिकेट करवाते हैं टू द सेल टू द DNA इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, एंड DNA तक भी सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं. मतलब एक्स्ट्रा सेलुलरी वो इंट्रा सेलुलरी जा रहे हैं. मतलब एक्स्ट्रा सेलुलरी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर क्या है लगा हुआ है, उस पे आके जब भी सिग्नल मॉलिक्यूल आया तो जो बाहर से जो सिग्नल वो अंदर आ रहा है, मतलब सेल के बाहर से
जो सिग्नल अंदर मतलब जीन या डीएनए या न्यूक्लियस तक यदि कोई सिग्नल पहुंच रहा है तो इसको क्या कहा हमने, इंट्रासेल्युलर लेवल पे सिग्नल हमारा पहुंच रहा है। ठीक है, अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ द स्मॉल जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन रास का फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक प्रकार से सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। विच इंटरेक्ट विद द RAF प्रोटीन काइनेस। RAF का फुल फॉर्म है रैपिडली एसिलरेटेड फाइब्रोसार्कोनोमा, सार्कोमा। ओके, क्या फुल फॉर्म है, फिर से बोल रही हूँ, रैपिडली एसिलरेटेड फाइब्रोसार्कोमा। ठीक है, तो क्या होता है जो हमारा फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ द स्मॉल जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, जब भी ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर का स्टिमुलेशन होगा इस पाथवे के अंदर, इस पाथवे की क्या मैकेनिज्म है कि हमारा ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से जो स्मॉल जीटीपी प्रोटीन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। कौन कौन से प्रोटीन एक्टिव हो रहे हैं, जैसे रास। ठीक है, जो रास प्रोटीन है वो क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, जो इंटरेक्ट करेगा राफ प्रोटीन काइनेस से। ठीक है, क्या हो रहा है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट हो रहा है, उसके स्टिमुलेशन की वजह से जो स्मॉल जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन रास है वो क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, और वो एक्टिव होने के बाद राफ प्रोटीन जो काइनेस है उससे क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद की क्या कहानी वो हम देखते हैं। राफ फॉस्फोराइलेट्स एंड एक्टिवेट्स MEK। ठीक है, MEK a dual specificity protein kinase that activates ERK by phosphorylation on both threonine and tyrosine residue THR-183 and TYR-185। ठीक है, थायरोसिन एंड थेरोनिन। ठीक है, ये जो है रेसिड्यू है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, राफ जब हमारा इंटरेक्ट किया रास से तो इसके इंटरेक्ट होने की वजह से जो राफ फॉस्फोराइलेट्स थे वो क्या हुए, एक्टिव हुए तो इसने साथ में MEK को भी एक्टिव किया, और ड्यूअल स्पेसिफिसिटी प्रोटीन काइनेस जो था वो भी एक्टिव हुआ बाय ERK, और दोनों ने क्या किया, थायरोसिन और थेरोनिन जो था उसको क्या किया, उन्होंने रेसिड्यू किया। ठीक है, अब ERK देन फॉस्फोराइलेट्स अ वैरायटी ऑफ न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक टारगेट प्रोटीन। ERK देन फॉस्फोराइलेट्स अ वैरायटी ऑफ न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक टारगेट प्रोटीन। ठीक है, पहले तो ERK की बात की, देन जो फॉस्फोराइलेट्स जो थे वो वैरायटी ऑफ न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक टारगेट प्रोटीन में वो जाके पहुंच गए, उन्होंने अपने सिग्नल्स को पहुंचा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नोट्स हैं वो हम देख लेते हैं कि क्या नोट हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। जब हमको ये पाथवे पढ़ना है तो हमें नोट को ध्यान में रखना है। काइनेस आर एंजाइम। ठीक है, काइनेस जहाँ पर भी वर्ड आया मतलब हम किसी भी एंजाइम की बात कर रहे हैं। दैट एड फॉस्फेट मॉलिक्यूल यूजिंग ATP। ठीक है, काइनेसेस आर एंजाइम्स दैट एड फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स यूजिंग ATP। ठीक है, काइनेस जो है एक प्रकार से एंजाइम है और वो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स को ऐड करता है यूजिंग द ATP। ATP को यूज करते हुए वो फॉस्फेट मॉलिक्यूल को ऐड करता है। माइटोजीन्स आर फैक्टर सच एज ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, माइटोजीन्स क्या है, एक प्रकार से ग्रोथ फैक्टर है दैट स्टिमुलेट्स द सेल डिवीजन, जो हमारी सेल डिवीजन की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। मतलब सेल डिवीजन का जो प्रोसेस बहुत फास्टली हो रहा था उसको थोड़ा सा कम करवा देता है, स्लो करवा देता है। ठीक है, राफ इज एन एक्रोनाइम फॉर रैपिडली एसिलरेटेड फाइब्रोसार्कोनोमा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है MAPK का फुल फॉर्म है माइटोजिन
एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस, ERK का फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल रेगुलेटेड काइनेस। एक प्रकार से ये भी क्या है, एंजाइम है। ठीक है, अब ये राज, RAF एंड द मैप काइनेस पाथवे है। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ के, और जो मैंने यहाँ पर समझाया है वही उसी चीज़ को समझाते हुए एक डायग्राम बनाया गया है, आप इसको अपनी कॉपी में बना लेना। अब फिफ्थ पाथवे एंड लास्ट पाथवे है द जैक/स्टेट पाथवे। ओके, द जैक स्टेट सिग्नलिंग पाथवे, ये जो पाथवे है मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पाथवे है। डायरेक्ट एग्जाम में नाम से ही पूछा जाता है, और आने वाले जो भी आपके सेमेस्टर्स हैं जिसमें आपको जो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको HAP 2 पढ़नी है, तो वहाँ पर भी आपको ये पाथवे पढ़ना है। और उसके बाद में जो आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे आगे, एक फार्माकोलॉजी नाम का सब्जेक्ट आएगा आपको, उसमें भी आपको ये पाथवे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आप इस पाथवे को तो रट ही लो, और एग्ज़ाम में इसको आपको लिख के ही आना है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं होता क्या है। द जैक स्टेट सिग्नलिंग पाथवे is a chain of interaction between protein in a cell। ठीक है, जो जैक स्टेट सिग्नलिंग पाथवे है एक प्रकार से चेन है सेल के अंदर जो इंट्रैक्शन करती है प्रोटीन्स में। ठीक है, प्रोटीन्स में इंट्रैक्शन इन द सेल, इट्स कॉल्ड, एक प्रकार से चेन है पाथवे की, जो हमारे सेल में प्रोटीन की एक चेन है जो हमारे सेल में पाई जाती है फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ द सेल। यहाँ के हम किसकी बात करें, पाथवेज क्या कर रहे हैं, सेल का कम्युनिकेशन करवा रहे हैं। तो जो चेन है हमारे प्रोटीन की इंट्रैक्शन करवाती है। ठीक है, तो उसको क्या कहा हमने, जैक स्टेट सिग्नलिंग पाथवे, एंड is involved in the process such as immunity, cell division, cell death and tumor formation। ठीक है, अब जैक स्टेट सिग्नलिंग पाथवे कहाँ का इन्वॉल्व होता है, एक तो हमारी इम्यूनिटी की प्रोसेस में वो इन्वॉल्व होता है, सेल डिवीज़न को करवाने में वो इन्वॉल्व होता है, सेल की डेथ में जो फेगोसाइटोसिस हमने पिनोसाइटोसिस पढ़ा था उस वाली कंडीशन में भी हमारा सेल डेथ जो होती है उसमें भी वो इन्वॉल्व होता है। ट्यूमर का जो फॉर्मेशन होता है वहाँ पे भी जैक स्टेट पाथवे हमारा इन्वॉल्व होता है। अब इसकी क्या क्या मैकेनिज्म होती है, क्या मैकेनिज्म वो फॉलो करते हुए काम करता है, वो हम देखते हैं। द स्टेट प्रोटीन्स आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स दैट कंटेन SH2 domains that mediate their binding to phosphotyrosine containing sequences। ठीक है, जो स्टेट प्रोटीन्स हैं हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में, द स्टेट प्रोटीन्स आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट कंटेन, ठीक है, दैट कंटेन SS2 डोमेन्स दैट मेडिएटेड देयर बाइंडिंग टू फॉस्फोटायरोसिन कंटेनिंग सीक्वेंस। मतलब जो हमारे स्टेट प्रोटीन्स हैं वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, और ये किस किस से मिलके बने होते हैं, एक तो हमारा SS2 डोमेन्स होता है। ठीक है, इसके अंदर SS2 डोमेन पाए जाते हैं, और ये क्या मेडिएट करते हैं, बाइंडिंग टू फॉस्फोटायरोसिन कंटेनिंग सीक्वेंस। और ये फॉस्फोटायरोसिन कंटेनिंग जो भी सीक्वेंस होते हैं हमारे सेल के अंदर, उसको वो वहाँ पे जाके वो बाइंड करवाने का काम करते हैं। इन unstimulated cell, state proteins are inactive in the cytosol। ठीक है, इन अनस्टिमुलेटेड सेल, जब कोई भी सेल अनस्टिमुलेटेड कंडीशन में है तो स्टेट प्रोटीन्स वहाँ पे क्या होते हैं, स्टेट प्रोटीन्स जो हैं सेल में जो साइटोसोल है वहाँ पे वो इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होते हैं। स्टिमुलेशन ऑफ साइटोकाइन receptors leads to the binding of state proteins where they are phosphorylated by the receptor associated जैक प्रोटीन टायरोसिन काइनेस। ठीक है, स्टिमुलेशन ऑफ साइटोकाइन रिसेप्टर, जब भी साइटोकाइन रिसेप्टर का स्टिमुलेशन होगा तो वो क्या करेंगे, लीड्स करेंगे बाइंडिंग ऑफ स्टेट प्रोटीन्स। ठीक है, जो स्टेट प्रोटीन्स हैं उसको वो वहाँ पे बाइंडिंग करवाएंगे। कहाँ बाइंडिंग करवाएंगे, दे आर फॉस्फोराइलेटेड बाय द रिसेप्टर, मतलब जहाँ पे वो फॉस्फोराइलेट होंगे उस रिसेप्टर पे जाके वहाँ बाइंड करवाएंगे, एंड एसोसिएटेड जैक प्रोटीन टायरोसिन
काइनेज, और वो एसोसिएटेड होंगे किससे, जेक प्रोटीन टायरोसिन काइनेज नामक एक एंजाइम से वो एसोसिएटेड होंगे। ये जो पाथवेज होते हैं यहाँ पे एंजाइम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो एक एंजाइम्स ही होते हैं जो मीडिएटर होते हैं और वो पाथवे को आगे तक लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे हर स्टेप में आप एक नया एंजाइम के बारे में नाम पढ़ेंगे और उसके बारे में सुनेंगे, ठीक है। The phosphorylated state proteins then dimerize and translocated to the nucleus where they activate the transcription of target genes, ठीक है। The phosphorylated state proteins then dimerize and translocated to the nucleus। जो फॉस्फोराइलेटेड स्टेट प्रोटीन्स हैं उसके बाद जो डीमराइज हो रहा है उनका, देन वो ट्रांसलोकेटेड हो रहे हैं कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर, वेयर दे एक्टिव एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द टारगेट जीन। फिर उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर वो जाके क्या हो रहे हैं, एक्टिव हो जाते हैं और क्या करते हैं, टारगेट जीन पे जाके वो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन वाला अपना प्रोसेस शुरू कर देते हैं। अब हम यहाँ नोट देखते हैं। नोट में हमारा जैक और स्टेट, जैक स्टेट का फुल फॉर्म दिया हुआ है। जैक का फुल फॉर्म होता है जेनस काइनेस और स्टेट का फुल फॉर्म होता है सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसका फुल फॉर्म आप सबको पता होना चाहिए। जैक का फुल फॉर्म होता है जेनस काइनेस ऑब्लिक सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ हमने हमारा ये टॉपिक ख़त्म किया। 5th नंबर का था जैक स्टेट पाथवे, 4th नंबर का था रास राफ एंड द मैप काइनेस पाथवे, 3rd नंबर का था फॉस्फोलिपिड्स एंड कैल्शियम पाथवे एंड 2nd नंबर का था साइक्लिक जीएमपी पाथवे एंड 1st नंबर का पाथवे हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि सीएमपी पाथवे था। आज हमारा ये जो टॉपिक था इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेशन बाय एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।